सरदार बोला, यार मेरी बीवी बहुत गुस्से वाली है, आज उसने मुझे मारा भी। दोस्त बोला, अरे क्यों? सरदार बोला, बस मैंने पूछ लिया था कि तुम्हारी उम्र क्या है। दोस्त बोला, तो उसने क्या जवाब दिया? सरदार बोला, जवाब तो नहीं दिया, बस एक थप्पड़ मार के बोली, ये रही मेरी उम्र। पठान महबूबा से बोला, तुम मेरे ख्वाबों की मलिका हो। महबूबा बोली, और तुम? पठान बोला, मैं नींद की गोली। चोर रात को एक घर में घुसा और जेब से चाकू निकालकर बोला, जो भी हरकत करेगा उसका गला काट दूंगा। बीवी बोली, देखा मैं ना कहती थी, एक दिन कोई ना कोई तो मेरी सुनने वाला आएगा। शौहर चोर से बोला, भाई ले जाओ इसे, मैं वादा करता हूं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा। वेलकम दोस्तों बीजे जोक्स उर्दू चैनल पर। दोस्तों इस चैनल पर डेली की रूटीन में वीडियो अपलोड होती रहती है। कुछ दिन मसरूफियात की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। जल्द ही रूटीन पहले वाली रूटीन पर आ जाएगी। डेली आपको लतीफे मिलेंगे, तो जल्दी से चैनल को मारे सब्सक्राइब और बेल के अंगन को दबा दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया। नानी अपने नवासे को नसीहत कर रही थी, बेटा सच बोलने से इंसान कामयाब होता है। नवासा बोला, अच्छा नानी, आपने दादा से मोहब्बत की शादी की थी या वालिदैन की पसंद से? नानी बोली, बेटा सच बोलने से हर वक्त कामयाबी नहीं मिलती, बाज औकात जान भी जा सकती है। शौहर बोला, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। बीवी शर्मा कर बोली, सच? शौहर बोला, हाँ, पहचाना ही नहीं जा रहा। अम्मी समझ रही थीं चोर आया है। सरदार को इम्तिहान में सवाल आया। सवाल ये था, जंग आजादी कब हुई? सरदार ने जवाब लिखा, जब अंग्रेजों ने हमें तंग किया। सास गुस्से में बोली, तुम मेरी बेटी का ख्याल क्यों नहीं रखते? दामाद बोला, अरे अम्मी जी, मैंने वादा किया था कि शादी के बाद आपकी बेटी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा और आज तक वादा निभा रहा हूं। बीवी बोली, शादी से पहले तो मुझे रोजाना एक नया तोहफा देते थे और अब क्यों नहीं देते? शौहर बोला, पागल, तब दुकान पर काम करता था, अब तुम्हारी फरमाइशें पूरी करने के लिए फैक्ट्री में काम करना पड़ रहा है। मुर्गा अपने बच्चों के साथ जा रहा था। सामने चिकन टिक्का बोटी की दुकान देखी तो बच्चों को फौरन बोला, बच्चों जल्दी से आंखें बंद कर लो, तुम्हारी अम्मी जल रही हैं। मुर्गियां पालने का इश्तिहार देखकर एक साहब को मुर्गियां पालने का शौक हुआ। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने मंसूबा बनाया। इस मंसूबे के तहत उनको मुलाजिम रखना था। अखबार में इश्तिहार दिया गया। एक साहब पहुंचे इंटरव्यू में, उनसे पूछ गया, क्यों मियां, मुर्गियों से कुछ दिलचस्पी है? उम्मीदवार ने जवाब दिया, साहब मैं तो गरीब आदमी हूं, जो देंगे खा लूंगा। एक मोटे आदमी को डॉक्टर ने मशवरा दिया कि घोड़ा सवारी किया करो। चंद दिन बाद डॉक्टर ने मरीज से पूछा, क्या बना, कुछ दुबले हुए? मोटे ने जवाब दिया, मैं तो नहीं, अलबत्ता घोड़ा बेहद दुबला हो गया है। मशहूर साइंसदान एक दफा बस में सफर कर रहे थे। उन्होंने कुछ जरूरी कागजात निकाले तो उन्हें याद आया कि ऐनक तो घर भूल आया हूं। उन्होंने अपने पास बैठे हुए मुसाफिर से दरखास्त की कि ये कागज पढ़ दीजिए। मुसाफिर ने जवाब दिया, माफ कीजिए, मैं भी आप ही की तरह जाहिल हूं। एक बच्चा रो रहा था। बाप ने रोने का सबब पूछा तो बच्चे ने कहा, 1 रुपया दीजिए तब बताऊंगा। बाप ने जल्दी से रुपया दिया और कहा, बताओ क्यों रो रहे थे? बच्चे ने कहा, मैं इस रुपये के लिए ही रो रहा था।
गाहक कसाई से बोला, यार जल्दी करो, मेरा कीमा बना दो। कसाई बोला, बाबूजी पहले चौधरी साहब की बोटी बना दूं, फिर आपका कीमा भी बना दूंगा। एक दोस्त दूसरे से बोला, समझ में नहीं आता कि सरदार ने इतनी जबरदस्त दौड़ कैसे जीत ली। दूसरा दोस्त बोला, सरदार के बाप ने कहा था अगर वो दौड़ न जीत सका तो उसे नहाना पड़ेगा। बाप ने बेटे से कहा, बेटा गम न करो, ये तो तकदीर की बात है, तुम्हारी तकदीर में फेल होना ही लिखा था। बेटा खुश होकर बोला, ये बहुत ही अच्छा हुआ डैडी, मैंने पढ़ा ही नहीं, वरना सारी मेहनत जाया हो जाती। एक साहब मछली वाले की दुकान में दाखिल हुए और बोले, मैं 5 अदद ताज़ा मछलियां खरीदूंगा, लेकिन तरीका ये होगा कि मैं जरा दूर खड़ा हो जाता हूँ, तुम लोग एक मछली मेरी तरफ फेंको, मैं उसे कैच करूंगा। दुकानदार ने परेशान होकर पूछा, मगर इसकी क्या जरूरत है? उन साहिब ने जवाब दिया, दरअसल मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, मैं घर जाकर कहना चाहता हूँ कि ये मछलियां मैंने पकड़ी हैं। एक देहाती शहर में आया और टैक्सी में बैठ गया। कुछ देर बाद जब उसने मीटर देखा तो उसमें 200 रुपए बने थे, जबकि उसके पास सिर्फ 150 रुपए थे। देहाती घबरा कर बोला, रोको रोको गाड़ी, वापस ले चलो और जहां पर 150 रुपए बने थे मुझे वहां उतार दो। अभी मजा आएगा ना। कोई चोर मकान में दाखिल हुआ तो उसने तिजोरी पर लिखा हुआ देखा, दाएं तरफ लगे हुए बटन को दबाए तो तिजोरी खुद ब खुद खुल जाएगी। चोर ने इस हिदायत पर अमल किया और बटन पर हाथ रखा ही था कि सायरन बज पड़ा और चोर पकड़ा गया। अदालत में जज ने चोर से पूछा, क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? चोर ने उदास सी हालत में मौजूद लोगों को देखा और कहा, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता कि दुनिया बड़ी धोखेबाज हो गई। एक देहाती रेलगाड़ी में बैठने के लिए आया। बैठते ही उसने घी का डब्बा जंजीर के साथ लटका दिया। गाड़ी रुक गई। गार्ड ने उस डब्बे में आकर देखा कि घी का डब्बा जंजीर से लटक रहा है। गार्ड ने उससे पूछा, क्या ये डब्बा तुम्हारा है? देहाती ने जवाब दिया, जी हाँ जनाब। गार्ड ने गुस्से से कहा, तुम्हारे डब्बे ने जंजीर खींच दी, जिसकी वजह से गाड़ी रुक गई है। देहाती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जनाब ये असली देसी घी की ताकत है। पठान ने रोबोट खरीदा जो झूठ पर थप्पड़ मारता था। बेटा बोला, अब्बू स्कूल गया था, रोबोट ने थप्पड़ मारा। पठान बोला, ओए सच बोल। बेटा बोला, फिल्म देखने गया था। पठान बोला, मैं भी तेरे उम्र में फिल्में देखता था। रोबोट ने पठान को थप्पड़ मारा। बीवी बोली, हा हा हा, बच्चा बाप पे गया है। रोबोट ने बीवी को भी थप्पड़ मार दिया।